एक हिंदू को वक्फ काउंसिल का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन क्या आप एक मुस्लिम को हिंदू बोर्ड का सदस्य बनने देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल किया। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई हो रही थी। करीब 72 एमपीज, नागरिकों, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से याचिकाएं सुनी जा रही थी। कोर्ट ने कहा कि जब कोई कानून पास हो जाता है तो सिर्फ एडमिशन के समय कोर्ट उसे रोकता नहीं है। हियरिंग अब 17 अप्रैल को होगी, लेकिन आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल सरकार से पूछे, उससे लगा कि सरकार के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। जिस तरह सरकार पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंटली अपना पक्ष रख रही थी, वही सवाल आज कोर्ट में उसके खिलाफ खड़े हो गए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल, केंद्रीय वक्फ परिषद में हिंदू मेंबर्स को लेकर सवाल किया। चीफ जस्टिस ने पूछा, आप वक्फ काउंसिल में हिंदूज को शामिल कर रहे हैं, क्या आप तैयार हैं कि मुस्लिम्स भी हिंदू बोर्ड्स का हिस्सा बने? जस्टिस कुमार ने सवाल किया, किरुपाटी बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर है क्या? हिंदू धर्मदान कानून के हिसाब से तो नॉन हिंदूज अलाउड नहीं है। जस्टिस विश्वनाथन ने भी कहा, हिंदू ट्रस्ट्स के ट्रस्टीज हिंदूज ही होते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा। कोर्ट ने फिर कहा, उदाहरण दीजिए, क्या मुस्लिम हिंदू बोर्ड का सदस्य बन सकता है? पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने भी यही सवाल बार बार उठाया। अगर मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टी के मामले में दो हिंदू शामिल हो सके हैं, तो हिंदू रिलीजियस बोर्ड्स में मुस्लिम्स क्यों नहीं? गवर्नमेंट का कहना था कि वक्फ प्रॉपर्टी रिलीजियस नहीं बल्कि सिर्फ प्रॉपर्टी इशू है, लेकिन ऑपोजिशन का कहना था कि वक्फ एक धार्मिक कॉन्सेप्ट है। जैसे हिंदू मंदिर के मामले में विशेष कानून है, वैसे ही वक्फ पर भी होना चाहिए। अब 17 अप्रैल को देखना होगा कि गवर्नमेंट कोर्ट को कैसे कन्विंस करती है। पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर लॉयर्स राजीव धवन, कपिल सिबाल, अभिषेक मानु सिंघवी, चंदर उदय सिंह और हुजैफा अहमदी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे। कपिल सिबाल ने कहा कि वक्फ एक्ट आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है, जो हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने रिलीजियस मैटर्स को मैनेज करने की आजादी देता है। सिबाल ने सवाल किया, स्टेट कौन होती है यह डिसाइड करने वाली कि कौन मुस्लिम है? अगर मैं जन्म से मुस्लिम हूँ तो मैं खुद वक्फ कर सकता हूँ। स्टेट क्यों बोले कि मुझे 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करना चाहिए? चंदर उदय सिंह ने कहा, हमें धर्म और धार्मिक प्रॉपर्टी के बीच अंतर करना चाहिए। हुजैफा अहमदी ने कहा कि वक्फ एक्ट की धारा 3 इस्लाम के प्रैक्टिस पर जोर देती है, जो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है। राजीव धवन ने कहा, यह कानून स्पिरिट के खिलाफ है। आर्टिकल 32 के आधार पर चैलेंज करना जरूरी है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गवर्नमेंट का पक्ष रखते हुए कहा, लॉ पर पार्लियामेंट में पूरी चर्चा हुई थी, पब्लिक सजेशंस ली गए थे, लेकिन कोर्ट के पॉइंटेड सवालों के सामने मेहता का जवाब कमजोर नजर आया। वक्फ बाय यूजर मुद्दा भी कोर्ट ने उठा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा, अगर 14वीं-15वीं सदी में और उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है? अगर वाकफ बाय यूजर को हटा दिया जाएगा तो सेंचुरीज ओल्ड मॉस्क्स और ग्रेवयार्ड्स पर ओनरशिप को लेकर झगड़े शुरू हो सकते हैं। कपिल सिबाल ने कहा, 300 साल पुराने प्रॉपर्टी डीड्स कैसे पेश कराएंगे? वक्फ प्रॉपर्टीज तो सदियों से चली आ रही हैं। चीफ जस्टिस ने माना कि एग्जिस्टिंग यूज को भी मान्यता मिलनी चाहिए। अभिषेक मानु सिंघवी ने कहा, वाकफ बाय यूजर को हटाना मतलब सेंचुरीज की प्रॉपर्टी को एक झटके में खत्म करना। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में भी चेताया था, इससे बड़े स्तर पर दंगे और डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, रजिस्ट्रेशन पहले भी जरूरी था, अब भी रहेगा, लेकिन सवाल बना रहा कि बिना पेपर्स के पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज का क्या होगा। कोर्ट ने कहा, कलेक्टर का फैसला भी जुडिशरी के रिव्यू के अधीन होगा। कपिल सिबाल ने चैलेंज किया, अगर कलेक्टर सरकार के इन्फ्लुएंस में आता है तो फेयरनेस कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि अगर वक्फ किसी मॉन्यूमेंट से पहले डिक्लेयर्ड था तो उसका अस्तित्व बना रहेगा। 2 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, जिनमें महुआ मोइत्रा, मनोज झा, जिया उर रहमान बर्क, इमरान प्रतापगढ़ी, असदुद्दीन ओवैसी और अमानुल्लाह खान शामिल हैं। कई एनजीओज और इस्लामिक बॉडीज ने भी केस किया है। वहीं बीजेपी शासित 6 राज्य हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और महाराष्ट्र इस कानून के समर्थन में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 17 अप्रैल को कोर्ट में गवर्नमेंट किस तरह अपना पक्ष रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सवाल गहरे और गंभीर हैं, तो डिबेट को ध्यान से देखते रहिए। मैं हूँ वैश्या। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉलो स्पीच।